हेलो एंड वेलकम टू IMS टीवी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट को लाई हूँ जिन्होंने आपको काउंटलेस कहानियां सुनाई हैं और आपने उनकी कहानियां सुनी हैं, कभी सुख में कभी दुख में, कभी किचन की गर्मी में, कभी कार में ट्रैफिक की फ्रस्ट्रेशन में। Today we are in conversation with Vipul Gaur, an ex-RJ at Radio Mirchi and now an entrepreneur, and we'll be diving into the stories from his radio days and also insights from the radio industry. Hi Vipul, welcome to IMS TV. Hi Sukriti, thank you so very much. How are you today? आज नवरात्रि का पहला दिन है। जी आप व्हाइट पहन कर आई हैं, मुझे जी पता चल बिल्कुल, गया इसीलिए हाँ। So बहुत ही शुभ अवसर है। Let's cash out the maximum stories from you. You've worked 13 years in radio. Yes. And currently you're also the chairperson of a very renowned organization, I right? was, not anymore. Okay. So I was the chairperson for CII Yuva. So definitely we'll also dive into that. But ऐसा एक बिलीव है कि हर किसी के पास कहानियां होती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। On your part, you're somebody जो वो कहानियां सुनाते हैं। So how do you find those stories, the inspiration, day to day thought articulation आप कैसे करते हैं? तो अच्छी कहानियां सुनाने के लिए अच्छी कहानियां सुनना बहुत जरूरी है सुकृति। So before a storyteller, I'm a very good story listener. Okay. तो अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना जरूरी है, तभी आप अच्छी कहानियां सुना पाएंगे। तो थैंकफुली बचपन से लेकर आज तक मुझे बहुत अच्छी कहानियां सुनने को मिली, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी कहानियां सुना पाऊँ। आपके आसपास जो हो रहा होता है हर जगह वो कहानियां होती हैं, बस आप उसको कैसे परसीव करें, फिर आप उसको कहते हैं ना थोड़ा सा मसाला लगा के कैसे दूसरों को सुनाएं। सो दैट्स व्हाट द आर्ट इज। Do you think Gen Z में ये art of listening थोड़ा सा deficient है? बहुत है, थोड़ा तो आपने बहुत you are being very kind, थोड़ा नहीं बहुत deficient है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि attention span कम हो गया है। So हम बहुत जल्दी थक जा रहे हैं किसी चीज से, बहुत जल्दी ऊब जा रहे हैं। वो रील का जमाना है ना, हम लोग बस यूं करते रहते हैं, तो अब वो यूं के साथ साथ मुझे लगता है हम रियल लाइफ में यूं कर रहे हैं। रील वाली बात तो इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई आल्सो फील लाइक जैसे थिएटर में फिल्म देखने जाए ना, तो एक मसल मेमोरी है कि जो बोरिंग पार्ट है उसको स्किप कर देते हैं। So we were having our previous conversation there in the room. So that muscle memory is very prominent. Speaking of मसाला, कभी ऐसा पॉइंट आया है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी, कहते हैं ना कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरी क्रिएटिव दुनिया है वो दुनिया की क्रिएटिविटी से बहुत अलग है। So कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी जो आप स्टोरी में डालना चाहते हैं और जो कमर्शियली रिक्वायर्ड है उसमें बैलेंस करना पड़ा हो? I'm really very thankful to God कि उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी है कि मैं क्रिएटिविटी और कॉमर्स के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना जानता हूँ। सो कभी भी मैं ऐसा आगे फंसा या अड़ा नहीं हूँ कि मुझे यही दिखाना है, यही सुनाना है। सो आई अंडरस्टैंड, आई एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक करना है। कभी कभी होता है क्या है ना, आपके अंदर बहुत अच्छा थॉट होता है, बहुत क्रिएटिव थॉट होता है, बट कमर्शियली एट टाइम्स वो वाइबल नहीं होता है। सो आपको वो सिचुएशन जज करनी पड़ेगी कि यार मेरे लिए इस टाइम मेरी इतनी पीक की क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है या वो कमर्शियल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ बाकी लोग भी इन्वॉल्व है ना, तो आप अपनी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के चक्कर में बाकियों का नुकसान नहीं कर सकते। राइट। कभी इवेंट किया है रेडियो पे? बहुत बार है। एज एन आरजे कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी भी आपको सुबह का शो कभी करना हो या शाम का करना हो, घर पे लड़ाई हो गई तो अब मैं वहां जाके ये तो इवेंट नहीं कर सकता, कभी ऐसा हुआ है? जैसे मैं अभी सेशन में बोल रहा था ना कि अगर आपने अपनी ऑडियंस को अपना दोस्त बना लिया तो सब कुछ जायज। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है सुकृति? सौम्या। तो अगर तुम सौम्या के सामने किसी दिन आके वेंट आउट करती हो तो सौम्या क्या चली जाती है उठ के वहां से? नहीं। वो कहती है ना कोई नहीं यार सुकृति, we'll resolve this, ठीक हो जाएगा। So वो क्यों करती है? क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त। तो ऐसी अगर ऑडियंस तुम्हारी दोस्त बन गई ना और तुम आज माइक ऑन करके बोलोगी, कहोगी यार आई हैड अ वेरी बैड डे, आज घर से निकलते टाइम ना मम्मी ने डांट दी, यार कोई भी बात हो सकती है ना। अब मम्मी का कहना है कि रोज मैं उठ के तुम्हारे लिए टिफिन बनाती हूँ और रोज तुम आधा टिफिन छोड़ कर आती हो, नौकरानी हूँ क्या मैं इस घर की? यार पापा भी टिफिन छोड़ते हैं, भाई भी टिफिन छोड़ता है, पर मैं ही क्यों डांट गई? मुझे तो बहुत बुरा लगा। क्या आपके घर पे भी ऐसा होता है, मम्मी किसी भी बात पे भी फ्रस्ट्रेशन क्या आप पे निकाल देती है? So this is मतलब the way you tell your story, the way you went out is very important. I see. So उतना प्यार ऑडियंस से मिलता है, how does it feel? यार मैं सच बताऊं, मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता,
दिस इज ऑल एंड ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने, भगवान ने मुझे चूज किया टू टेल दी स्टोरीज एंड टू अर्न सो मच लव। कैसे इतना प्यार मिला, कैसे इतना प्यार मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा मिलता रहेगा, बढ़ेगा। सो यार ये सारा जादू ना भगवान का है, ऊपर वाले का। तो प्यार एक तरफ हो गया, एंड सिंसियरली यू वेरी टैलेंटेड, यू डिजर्व ऑल द लव इन द वर्ल्ड। थैंक यू। तो प्यार तो एक तरफ हो गया, कभी क्रिटिसिज्म मिला है फेलो आरजे से कि अरे विपुल बोलता बहुत है, ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है? हाउ डू यू हैंडल दैट? क्योंकि जेन ज़ी में ना ये बहुत चीज है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बात दिल पे लग गई, अब 2 दिन पकड़ के बैठे हैं, काम में ध्यान नहीं लग रहा। मैं लगता जेन ज़ी हूँ, वैसे मैं जेन ज़ी नहीं, मतलब थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट स्टिल यार, पर अगर तारीफ लेना चाहते हो तो पहले बुराई सुननी पड़ेगी दोस्त। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिल सकते। आपको अपने लिए ओपन रहना पड़ेगा कि मुझ में कमियां हो सकती हैं और सब में कमियां हैं, पर अब आपको ये जज करना है कौन तुम्हारी कमी तुम्हारे बेटरमेंट के लिए बता रहा है और कौन तुम्हारी कमी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बता रहा है। तो जो बेटरमेंट के लिए बता रहा है वो सच में चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, यार आप पता है बोलते बहुत अच्छा हो, बट अगर आप थोड़ा सा स्पीड कम रखो ना तो और अच्छी लगेगी आपकी बात। सो ये मैंने आपको आपके बेटरमेंट के लिए बताया। अब कोई बोलेगा बोलती इतनी तेज है, किसी को समझ में नहीं आता है, बोलती रहे, बड़बड़ाती रहे, हमको क्या है। सो देयर इज अ डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज वेरी एविडेंट इफ यू ट्राई टू लुक फॉर इट। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए तुम्हारी कमी बता रहा है और कौन तुमको हेल्प करने के लिए तुम्हारी कमी बता रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे कमी बताते हैं। अच्छी बात है यार, तुम एटलीस्ट मुझे पता चल जाता है। और कोई बेइज्जत करने के लिए भी बता रहा है ना, तो तुम्हें समझना पड़ेगा क्या सच में ही कर तो खैर बेइज्जती रहा है, पर क्या ये एलिमेंट मुझ में लैक कर रहा है, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। सेल्फ जजमेंट का एक सेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पब्लिक में बेइज्जती, अगर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आया है? ये थैंकफुली मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है। आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं, गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। That's very well. Yeah, God has been very kind. So 13 years in the RJ industry. In which year did you start? I started in 2007. Okay. I left in 2020, and then I started my own marketing agency. Okay. And now I direct big festivals. So yeah. Wonderful. So 2007, that's way back. जी. So more than a decade. अभी आपको क्या लगता है कि क्या 13 years में तो आपने चेंजेस देखे, आपने उसके हिसाब से अडैप्ट भी किया, बिकॉज लाइक यू वर अ वेरी प्रोलिफिक आरजे, सो अपना एक टीआरपी बना के रखने के लिए दी आरजे इंडस्ट्री इट इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट डू यू थिंक आर द चेंजेस जो आपने 13 years में देखे, उसके बाद देखे? So I think so there is a huge shift when it comes to the medium. Yeah. अब मीडियम इंटरनेट हो गया है, and because it is so very cheap in our country, almost free है इंटरनेट यार, हमारे नेग्लिजिबल कॉस्ट पे इंटरनेट हमारी कंट्री में, तो हर चीज अब इंटरनेट पे ही हो रही है। तो चाहे आप सिनेमा देख रहे हो वो इंटरनेट पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, या कोई सीरीज देख रहे हो, या आप कुछ सुन भी रहे हो, तो दैट इज आल्सो हैपनिंग थ्रू इंटरनेट। आप कोई म्यूजिक ऐप यूज कर रहे हो गाना सुनने के लिए, आपने अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, या पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपने अपने फेवरेट पॉडकास्टर का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि नए एपिसोड सुनते रहे। सो द मीडियम हैज ड्रास्टिकली शिफ्टेड। डू यू थिंक एक कंट्रोल फैक्टर चेंज हो गया है? जैसे आरजे जब हम रेडियो सुनते हैं तो शोज पहले से स्केड्यूल्ड होते हैं, आरजे अपने हिसाब से व्यूअर के हिसाब से वो बात नहीं करता है, जो उसका प्लान होता है वो बात करता है। बट जब हम स्पॉटिफाई पे या किसी और ऐप पे गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, सो दैट इज इन आवर कंट्रोल, हम कैसे मूड में हैं। सो डू यू थिंक दैट कंट्रोल फैक्टर हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ डायनामिक? सो अगेन टोटली डिपेंड्स। रेडियो में अभी भी वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, कि अगला गाना कौन सा बजेगा तुम्हें नहीं पता है, क्या पता वो फेवरेट गाना आ जाए तुम्हारा। पर स्पॉटिफाई पे तो नहीं, तुम्हारी प्लेलिस्ट है ना, तुमको तो पता ही है कौन सा गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ, कौन सा गाना बजेगा। So if you like element of surprise, definitely you will enjoy radio. But usually अब मुझे लगता है वो element of surprise वाली जो hunger है वो कम हो गई है, decline हो गया है। So as an ex-RJ, do you listen to radio now? बहुत कम यार, बहुत कम। I'll be very honest, बहुत कम। Okay. Finally,
You're very much yourself. मैंने एक और रीजन बताता हूँ, I'm so sorry. No, no, it's okay. रेडियो लिस्टनशिप मेजरली दो जब हम करते थे तो बहुत जगह होती थी, लोग गाड़ी में सुनते थे, लोग पैदल चलते टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हेडफोन्स लगा के सुनते थे, लोग अपने घर पे रेडियो सेट्स रखते थे, तो किचन में खाना बन रहा है तो रेडियो चल रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो रेडियो चल रहा है। इनफैक्ट आई रिमेंबर बिग बाजार वगैरह में शॉपिंग के लिए जाना तो वो भी रेडियो रेडियो चलाते थे। तो अब वो रेडियो लिस्टनशिप बहुत लिमिटेड रह गई है एंड अब सिर्फ गाड़ी में रह गई है। और अब क्या है ना, लोगों के पास गाड़ी में भी वक्त नहीं है रेडियो सुनने का, दिया ऑन अ कॉल, या तो वो अपना कोई कॉल निपटा रहे हैं या फिर वो अपना गाना चलाए हुए हैं, तो रेडियो लिस्टनशिप धीरे धीरे बहुत कम हो गई। एंड शायद मुझे लगता है कि उतना अच्छा कंटेंट भी नहीं दे रहा है रेडियो अब कि लोग सुने उसको, वो भी एक लैक करता है। Could be, I think वो sense of connectivity कम हो गया, it's more focused on the commercial part. मतलब जब हम बोलते थे हम तो बहुत ही अच्छा बोलते थे ना, हमसे अच्छा तो कोई बोलता ही नहीं था, तो लोग सुनते थे हमें, अब बोलते ही नहीं अच्छा तो क्यों सुनेंगे? Definitely, we need new RJs. Yes, we need better RJs. Okay. Finally, you're very much yourself. मैंने आपको public events में देखा है, मैंने आपको lecture seminars लेते हुए देखा है, आप अपने element में बहुत stable हैं। How does one find the unique voice? कैसे अपने आप को, बहुत narratives होते हैं, मम्मी पापा का, घर का, दोस्तों का, प्रोफेसर्स का, बहुत narratives होते हैं, अपना एक narrative और उस narrative पे confident रहना, how does that happen? सब यूनिक है, ठीक है, आप यूनिक हो, जो भी वीडियो बना रहे हैं वो यूनिक है, जो पीछे खड़े हुए हैं सब यूनिक है। भगवान ने सबको एकदम अलग बनाया, फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो। ठीक, पहले तो मुझे लगता है दुनिया में कुछ भी सही और गलत नहीं है, हर कोई सही है या तो हर कोई गलत है। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से बहुत अच्छी लड़की हो, पर इसी यूनिवर्सिटी में 2 लड़कियां होंगी जो तुमसे चिढ़ती होंगी और वो कहेंगी यार ये लड़की ना सही नहीं है। Absolutely. किसका नैरेटिव सही है, कौन सही है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सही है या वो 2 लड़कियां सही? दोनों सही हैं यार, उनके लिए तुम अच्छी नहीं हो, कोई बात नहीं, Absolutely fine. No one is right, no one is wrong. Yeah. हम जब एक स्कूल में जाते हैं, हम 35-40 बच्चों के साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, और हमारा एक ही बेस्ट फ्रेंड या 2 ही बेस्ट फ्रेंड क्यों बनते हैं? क्या बाकियों के दोस्त ही बन रहे हैं? अरे बाकी 40 भी तो आपस में दोस्ती कर रहे हैं, तो they are good for them, we are good for us. Yeah. वही वाली बात है ना, वाइब तेरी मेरी मिलती यार, जिससे वाइब मिल गई वो दोस्त बन गया, वो सही लगने लगा। एंड ओवर द इयर्स धीरे धीरे आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपने जैसे बोला ना कि you have seen me at different events, and I'm very comfortable with myself. The day you become comfortable with yourself, and the day you understand कि तुम जिस रूम में जा रहे हो, उस रूम का कंफर्ट लेवल तुम अपने कंफर्ट लेवल से मैच कर लोगे, फिर धीरे से वो फोर्सफुल नहीं लगेगा, वो बहुत नेचुरल लगेगा। Does it become easy to read the room? It does. With experience. Yeah. It does. Okay. वैसे तो यहाँ पे हम खत्म करने वाले थे इंटरव्यू, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है, कभी रेडियो पे कुछ ऑन एयर कुछ गलत बोला है? अरे बहुत बार यार, बहुत कभी डांट पड़ी है? बस गाली नहीं बकी है, बाकी तो कई बार गलत बोल दिया है। जैसे कि मुझे बहुत क्लियरली याद है, एक बार मैंने शायद कुछ तो बहुत ही इमोशनल हो गया था, आई थिंक सो युवराज ने 6 छक्के मार दिया, इंडिया कोई मैच जीती थी, और मैं इतना इमोशनल, इतना खुश कि मैंने रेडियो मर्चा बोल दिया था, रेडियो मिर्ची को रेडियो मर्चा 98.3। देन आई रियलाइज्ड, अरे फिर मैंने कहा यार हो जाता है, एक्साइटमेंट में हो जाता है। सो अगेन योर फ्रेंड विल नेवर माइंड दैट, इफ द लिसनर इज योर फ्रेंड, विल से अरे ठीक है यार। No, definitely अंदर से एम्बैरेसिंग लगता है। अरे बहुत लगता है यार, बहुत लगता है, थोड़ी देर तक तो लगता है अरे यार ये क्या हो गया, ये ठीक है कोई बात नहीं, बट ऑफ कोर्स लगता है। I understand. ऑफ कोर्स लगता है। Well, आगे आने वाले जो बच्चे रेडियो में जो करना चाहते हैं, यूथ, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो यार मुझे एक चीज लगती है, मैं सच बताऊं, चाहे रेडियो कर रहे हो या दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर तुमने क्रिएटिव फील्ड चूज करी है तो यू हैव टू बी क्रिएटिव एवरी डे, एटलीस्ट ट्राई बीइंग दैट। गुड डे बैड डे होता है सब, पर कई बार मैं देखता हूँ ना कि आरजे बनने के लिए या फिर टीवी एंकर बनने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ऐसा एक टाइम पे आप चाहते हो, आप बस भगवान से कहते हो बस मुझे आरजे बना दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी कर दूंगा, मतलब
तुम संकट मोचन से एकदम कि मैं हनुमान सेतु के 100 चक्कर लगा दूंगा, नंगे पैर सब मांग लेते हो। साम दाम दंड भेद बस फिर बना आपको दो। वो चीज मिल जाती है ना, देन यू स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। फिर आप अपने शो पे अंडर प्रिपेयर्ड या अनप्रिपेयर्ड पहुंचते हो, विच इज वेरी रॉन्ग। जिस चीज के लिए तुम इतने पागल थे, आज वो तुम्हें मिल गई है तो तुमको उसकी वक़्त नहीं। सो सेम इज विद रिलेशनशिप्स आल्सो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी यही चीज है। आप किसी को मिल जाता है, आपको ग्रांटेड लेते हो। तो नौकरी के लिए भी यही चीज है और आरजेइंग के लिए भी यही चीज है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी डे। रीजन बी, तुम आज रेडियो का माइक ऑन करके या टीवी पे जाकर किसी की लाइफ के कुछ मिनट ले रहे हो, उन मिनटों को बर्बाद मत करो। आई एम गिविंग यू माई टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एक लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया में आया हूं और उसमें से मैंने तुम्हें 3 मिनट दिए और 3 मिनट में तुम बकवास करके चले गए। यू मेड नो इफेक्ट इन माई लाइफ, यू वेस्टेड दोस 3 मिनट्स। रॉन्ग यार, कुछ ऐसा बोल के जाओ वो 3 मिनट के लिए तुमको 3 साल तो याद रखे। वो कहे यार मेरा नाम भूल जाए वो, पर मेरी बात याद रखे। वो कहे यार लखनऊ में एक आरजे था, मुझे नाम नहीं याद है उसका, पर उसने एक बात बोली थी, वो बात ना भूले। तो कुछ भी काम कर रहे हो, दैट इट हैज टू बी दैट इम्पैक्टफुल। वरना तो कुछ कर लो यार, वरना तो जाके सेल्स की नौकरी कर लो। क्यों बने हो तुम? क्यों क्रिएटिव फील्ड में आए हो? कुछ और काम करो दुनिया में। किसी की कुर्सी घेरे बैठे हो, क्या पता तुमसे कोई टैलेंटेड तुम्हारे चक्कर में नहीं आ पा रहा है। That is very enlightening and also motivating. जो प्रिपरेशन की आपने बात कही कि प्रिपेयर फॉर दोस 3 minutes 5 minutes even if it is 30 seconds, आपने कैसे प्रिपेयर किया? थोड़ा तो स्पॉन्टेनियस हो जाता होगा ओवर द इयर्स? ओवर द इयर्स हो जाता है यार, बट स्टार्टिंग में तो हम एक एक शब्द लिख के जाते थे। ओके। एंड थैंक्स टू आवर मेंटोर जो हमें उस टाइम रेडियो सिखा रहे थे, उन्होंने हमारी आदत डलवाई कि जब तक हम पूरा लिख के उनको दिखा के सुना के तब तक वो जाने नहीं देते थे। देन दैट बिकम्स योर हैबिट। एंड ऑफ कोर्स कभी-कभी आप स्पॉन्टेनियस बोलते हो, एंड गुड डे बैड डे मैं हर आर्टिस्ट का बोलता हूँ, कभी-कभी ऊपर नीचे हो जाता है। पर यार अगर रोज ऊपर नीचे हो रहा है भाई, कुछ तो बहुत ही गड़बड़ हो रही है। हर बार कैसे ऊपर नीचे हो रहा है? हर बार कैसे? कभी-कभी समझ में आता है। तो वो रोज लिखना। एंड मैं जितने भी स्टूडेंट्स जो रेडियो करना चाहते हैं या टेलीविजन करना चाहते हैं, एक ब्रह्मास्त्र है, अपने आप को खुद रिकॉर्ड करके सुनो और देखो। रिकॉर्ड योरसेल्फ ऑन द मोबाइल, लिसन टू योर वॉइस, लिसन टू योर प्रोनाउंसिएशंस, लिसन टू योर मॉड्यूलेशंस। if you want to be on the camera, shoot yourself on your mobile phones. बार बार उसको देखो कि मेरे एक्सप्रेशन कहाँ ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं किस पोस्चर में सही बैठा हूँ या कैसे बैठना है मुझे। मैं अभी तो क्योंकि रिलैक्स इंटरव्यू में रिलैक्स बैठा हूँ, बट क्या मुझे स्ट्रेट बैठना है? क्या मुझे मेरा कौन सा प्रोफाइल अच्छा है? यू हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग। एंड मैं बार बार बोलता हूँ यार, ये मोबाइल जो है जादू चीज है, इसको फुल यूटिलाइज करो। एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो हाउ रेडियो इज टू यू, आप क्या बोलेंगे? मैजिक। That is very sweet. Yes, magic. So that is all for today. Thank you for coming on our show. Thank you. So this was a fun and articulating conversation with Vipul Gaur. And if you found it helpful, subscribe to our channel, hit like, and we'll be back with more informative and amazing content.